शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हमारे प्यारे सभी साथियों को। जीके स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे संबंधित हम साथियों लगभग 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, और इन 100 क्वेश्चन में ही साथियों जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है उनमें से लगभग इन्हीं में से देखने को मिलेगा साथियों। अगर प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आइए साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक साथियों आप सभी लोग जानते होंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है साथियों सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे, जिनकी मृत्यु 2 दिन बाद ही हो जाती है, यानी। और साथियों 11 दिसंबर 1946 को इसका दूसरा बैठक होता है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और साथियों मैं बता दूं, जो तीसरा सम्मेलन होता है इसका वो 13 दिसंबर 1946 को होता है। 13 दिसंबर 1946 को इसका तीसरा सम्मेलन किया जाता है। और साथियों जो इसी सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और वह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि आप लोगों का अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सके। और आ जाइए, हम मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो साथियों 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं 1950 में इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। ठीक है, उन्नीस सौ 50 को इसकी स्थापना होती है। और साथियों मैं बता दूं 25 जनवरी 2011 में जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति थीं, और उन्हीं के द्वारा 25 जनवरी 2011 से चुनाव आयोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं बता दूं साथियों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु साथियों हो जाती है, और वह मृत्यु होने के बाद इनका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। यही कारण था कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका था, क्योंकि जब 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी अस्थायी अध्यक्ष के 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, और उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष का दर्जा दिया जाता है और अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेपर की खोपड़ी में अगर छेद करना है साथियों तो आपको शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपके पास समय ही बहुत कम है और आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर गेन करने हैं। अगर 75% लाने हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे, और जितने भी मैं क्वेश्चन MCQ कराऊँ वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का लेखांकन का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो महालेखाकार करते हैं। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस का जो साथियों गठन किया गया था 26 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं बता दूं इसे विजय दिवस के भी रूप में हम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 26 जुलाई को जानते नहीं होंगे कि कारगिल दिवस मनाया जाता है। या मैं बता दूं किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1999 में जो भारत
पाक युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान भारत विजयी होता है और इसी के उपलक्ष्य में कारगिल दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? तो यह महान्यायवादी होता है साथियों, और महान्यायवादी की नियुक्ति साथियों आर्टिकल 76 में की जाती है। आर्टिकल 76 आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले अभी हमने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को यह पास हो जाता है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 78 में दिया गया है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा साथियों हम तेज पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो छोड़ देंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप लोगों के लिए। 10वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो साथियों आधार था, कौन सा आधार था? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित किया गया है? तो भारत शब्द का प्रयोग 2 बार उल्लेखित किया गया है प्रस्तावना में। आई होप आप सभी लोग प्रस्तावना याद किए होंगे। अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग जरूर ही प्रस्तावना को याद करके ही बैठे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का जो गठन है साथियों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारत के संविधान को कब लागू किया गया था साथियों? ये तो हर एक बच्चा जानता है अगर वो भारत का निवासी है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि इसके बारे में और कुछ डिटेल अगर आ जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर बता देंगे। तो मैं बता दूं साथियों इसका जो संविधान बनाने में समय लगा था, कितने दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो साथियों और एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसका साथियों अगर पूछ दे अंगीकृत कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 आप लोग याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रोसीड करते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ये तो हो चुका है साथियों। 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग को प्रोसीड करना है। 15वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो मैं बता दूं साथियों जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार के रूप में कब किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो एक चीज़ मैं बता दूं, 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था तो 1978 में इसे जोड़ा गया था। 1978 में इसे जोड़ा गया था। और मैं बता दूं इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया। और मैं बता दूं यह पहले आर्टिकल 31 में था। ठीक है, आर्टिकल 31 में था और इसे अब आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, 300 के ए में रखा गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है, यानी विधिक अधिकार कर दिया गया है। कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1948 को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हुए। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है साथियों, दल बदल कानून से। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन की प्रणाली के द्वारा दी गई थी? तो मैं बता दूं, जो नगर पालिका है उसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था। ठीक है, 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, झंडा समिति का जब अध्यक्ष बनाया गया था तो जीवी कृपलानी जी को बनाया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो मैं बता दूं, यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें साथियों, जो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कब मनाया गया था पंचायती राज दिवस, तो 2010 को पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था और तब से अब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 23वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? अभी हमने साथियों जब पीछे एक्सप्लेन कर रहा था तो इस क्वेश्चन को बताया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 24वें क्वेश्चन की तरफ। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो निर्विरोध चुने गए थे, और नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ निर्विरोध का मतलब मात्र एक ही राष्ट्रपति के लिए एक ही व्यक्ति खड़े थे और उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था। उसी को कहते हैं निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 25वां क्वेश्चन की तरफ। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? प्रारूप समिति को पारित कब किया गया था? 23 फरवरी 1948 को इसे पारित किया गया था प्रारूप समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वें क्वेश्चन की तरफ। पॉकेट वीटो कर क्या है और इसे कौन लगा सकता है और पहली बार कौन लगाया था? तो मैं बता दूं साथियों, जो पॉकेट वीटो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है और इसे सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा लगाया गया था। 27वां क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1900। इस क्वेश्चन को मैंने अभी शुरू में ही एक्सप्लेन किया था। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, जब आप नोटबुक अपने हाथ में लिए रहेंगे तो उसे नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 28वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कौन है? तो मैं बता दूं, जनहित याचिकावाद के जनक हैं वो पीएन भगवती जी हैं। पीएन भगवती जी इसके जनक हैं। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, पीएन भगवती जी का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 29वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बनाए गए? तो मैं बता दूं, अभी मैं पीछे एक्सप्लेन किया हूं इस क्वेश्चन को बहुत ही डीप जा करके, तो आई होप आप सभी लोगों को याद होगा, इतना जल्दी तो भूल नहीं जाएंगे, स्किप नहीं करेगा, आप लोग नोट डाउन किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो मैं बता दूं, संसद के द्वारा की जाती है। और थोड़ा सा इसके डीप में हम चलते हैं और क्वेश्चन को जानते हैं कि इसे और क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में आपके। तो मैं बता दूं, पहले तो आप जान लीजिए कि वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो मैं बता दूं 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है। अगर पूछ दे उच्च न्यायालय किस भाग में है, तो मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय भाग 6 में है। भाग 6 में आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर आर्टिकल पूछ दे आपको आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। आर्टिकल 214 में इसका उल्लेख किया गया है। और 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एक क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अध्यक्ष तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बहुत ही कम लोग जानते हैं। H.C. मुखर्जी जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 34वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। और आई होप साथियों आप लोग जानते होंगे इसका आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसका आर्टिकल क्या है? 368। संविधान संशोधन 368 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां। संविधान निर्माण के समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों संविधान के निर्माण के समय में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 36वां क्वेश्चन। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जो किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था हमारे संविधान में? तो मैं बता दूं सरदार पूर्ण सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हीं की अनुशंसा पर सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और साथियों अगर इसके बारे में हम एक्सप्लेन करें तो मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में, आई थिंक 1976, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और यह किस देश से लिया गया है साथियों? तो रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आर्टिकल की बात करें साथियों मूल कर्तव्य का आर्टिकल तो 51A में है इसका वर्णन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 4 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 38वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? तो अभी हमने बताया था सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो साथियों 41वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मैं बता दूं साथियों अनुच्छेद 51A और भाग की अगर बात करें तो 4A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 10वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो साथियों 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जो 52वां संविधान संशोधन था वो दल बदल कानून से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 43वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कुल विषयों की अगर हम बात करें साथियों 29 विषय हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम 45वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो साथियों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो हमें बताना है साथियों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मैं बता दूं साथियों BDMS एक फार्मूला है, उसे आप लोग याद कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपने बुक में। BDMS का मतलब ये होगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में है साथियों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपने का लक्ष्य कहाँ से लिया गया है? तो मैं बता दूं साथियों कनाडा के संविधान से लिया गया है।
49वां क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो मैं बता दूं साथियों, केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो मैं बता दूं साथियों, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे सृजित किया गया था। अब साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फिर मिलते हैं साथियों एक छोटे से वीडियो में, जिसमें हम 50 क्वेश्चन फिर से करेंगे और देखेंगे एक्सप्लेन के साथ। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।